हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन्स, और उस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन्स में हम एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है SN1 और SN2 रिएक्शन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप अच्छे से समझेंगे। कोशिश करनी है कि हम उसे समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2। उसे SN1 और SN2 क्यों कहेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, इस रिएक्शन को SN1 क्यों कहा, यही बात समझेंगे। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, क्यों इसे SN1 कहते हैं। SN1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है इसका फुल फॉर्म यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि इसमें केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है कि हमने किसी भी रिएक्टेंट का एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ में सब्स्टिट्यूट करना है, उसको वहाँ से हटा करके उसकी जगह दूसरा रखना है, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करेंगे, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन SN1। इसको SN1 क्यों कहा, इस SN1 में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो हम लिखेंगे इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस रिएक्शन में सबसे पहला क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनेगा स्लो स्टेप होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या होता है, कोई भी हेलोएल्केन लिया हमने, हेलोएल्केन यानी कि R और X, कौन सा है ये, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इसको देता है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री देगा, नेक्स्ट 2 डिग्री, 1 डिग्री तो बहुत कम चांस होते हैं कि SN2 रिएक्शन देगा, लेकिन ज़्यादातर कौन देता है, SN1 रिएक्शन 3 डिग्री देता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप में ये हमारा जो X है ये न्यूक्लियोफाइल है, एज ए न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, R और R, ये पॉजिटिव चार्ज आया, और प्लस में क्या आया, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो दिस इज कार्बोकेटायन। ये इसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन बन गया हमारा। अब इस कार्बोनियम आयन में अगर पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट होने की, तो ये रीअरेंजमेंट होगा। जहाँ भी जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। रीअरेंजमेंट का मीन्स होता है कि स्टेबिलिटी देखनी होती है। ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री स्टेबल होता है। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, हमें चेक करना है। अगर 1 डिग्री बना हुआ है तो हमें उसको 2 डिग्री में लेके जाना है, 2 डिग्री बना हुआ है तो 3 डिग्री में लेकर के जाना है। पॉसिबिलिटी चेक करनी है कहाँ तक इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अब कार्बोकेटायन हमारा 3 डिग्री है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप में होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही अटैक किया, R और R, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कौन आया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे आकर अटैक करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बड़े इजीली बनते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें ये होगा हमारा फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट स्टेप होता है, और इसमें तुरंत से क्या बन जाएगा, R और न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर लेगा, तो ये स्लो स्टेप होगा। अगर हम इसका रेट देखते हैं रिएक्शन का, तो रेट क्या होगा, रेट क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट कौन है, ये देख लीजिए, इसमें रिएक्टेंट कौन है हमारा, ये वाले है और ये वाला है,
तो ये फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेट डिटरमाइन स्टेप इज, रेट डिटरमाइन स्टेप इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होता है, रेट डिटरमाइन करता है। तो ये रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, क्योंकि इससे रेट डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट होगा CR3 और इंटू एक्स, क्योंकि यही है एक मोलिक्यूल है। इस एक मोलिक्यूल की वजह से इसे क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले SN1 रिएक्शन को SN1 रिएक्शन क्यों बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो उसमें स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। ये हमने जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होगा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि आगे इसमें कोई चांस नहीं है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन नहीं है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है या एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, तब स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना होता है। अभी हमारा 3 डिग्री है तो कोई चेक नहीं करना है। जैसे ही हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आया तो उसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फास्ट रिएक्शन होगी। और फास्ट स्टेप में क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होगी। फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि तुरंत इसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक इक्वेशन होगी। और आयनिक इक्वेशन का रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेट डिटरमाइन किसका करते हैं, स्लो स्टेप का रेट डिटरमाइन करते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये केवल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। कि ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात हमारी समझ में आ गई, क्योंकि ये एक ही मोलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, SN1। अब हम बात करते हैं SN2 की। SN2 में क्या है, SN2 पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए SN1 और SN2 का मीन्स क्या होता है, SN2 बोलते हैं बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहेंगे, अब इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। जो SN2 रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन कौन देता है, ये देगा हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड देता है। और 2 डिग्री में 50-50% चांस होते हैं, और 3 डिग्री तो प्योरली क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है। ये हमें याद रखना है। अब हमारा क्या है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ओनली सिंगल स्टेप में पूरा होता है, 2 स्टेप में नहीं होता। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये पॉइंट लिख सकते हैं या नोट करके, क्योंकि पॉइंट पूछ लेता है। इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए क्या होगा, हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया RH और X, ये कैसा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होना है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल आया इसके पास इसके पास अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियोफाइल और X जो है, ये हेलोजन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के पास रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन की वजह से ये डायरेक्टली यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल इज अटैक इन SN2 रिएक्शन बैक साइड, तो बैक साइड से अटैक करता है ऑलवेज, ये आपने ध्यान रखना है। तो कहाँ से करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। तो बैक साइड से जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या स्टेट बननी है, ये बनेगी कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि X इस पर डेल नेगेटिव
डेल पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा, ये भी डेल नेगेटिव होगा। इसको, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन किस में होता है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन ओनली SN2 रिएक्शन में होता है, और ये विद इन सेकेंड, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, सेकेंडों में कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट होगा कि ये H और क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। ये इन्वर्जन होगा, ये याद रखना है। ये पूछता है कि क्या इन्वर्जन SN1 में होता है या SN2 में होता है। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से अटैक हो सकता है, तो इसलिए उसमें क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। SN2 में SN1 में रेसेमिक मिक्सचर बनता है, और SN2 में इन्वर्जन होता है। ध्यान रखना है, देखो ये किस साइड था, हाइड्रोजन इस साइड थे, तो किस साइड हो गए, इस साइड हो गए। जैसे अम्ब्रेला होता है ना, वो बरसात में ऊपर को हो जाता है, ऐसे होता है तो ऊपर को हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का मीन्स है उल्टा हो गया, इसका इन्वर्ट हो गया। अटैक इस साइड से हैलोजन इस साइड से निकला, और ये इस साइड से आकर के इस पे चिपक गया, और प्लस में क्या आएगा, हैलोजन। प्लस में क्या आया, हैलोजन आया। अब हमने क्या करना है, इस रिएक्शन का हम रेट देखते हैं, रिएक्शन का रेट क्या होगा। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो रेट क्या होगा जी, देखो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इस पे भी और इस पे भी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप नहीं है। तो क्या होगा इसमें, इसको लिख देंगे CH3X, एक तो ये रेट हो गया, और एक हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये रेट हो गया, यानी कि दो पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करता हूँ, ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1 ये हो गया और +1 ये हो गया, क्योंकि पावर पे डिपेंड करेगा, तो टोटल कितना हो गया 2। तो ये सेकंड ऑर्डर, SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है, ये आपने याद रखना है। तो हमारे इस टॉपिक में SN1 और SN2 में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN1 स्लो देगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं SN1 और SN2 से रिलेटेड। आप ऑर्डर चेक करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव SN1 रिएक्शन फास्ट। इनमें से कौन SN1 रिएक्शन को फास्ट देगा। हम दो कैटेगरी में लिख रहे हैं, क्या है, CH3 CH2I, एक लिख रहे हैं CH2 CH3 CH3 और I, ये फर्स्ट है और सेकंड है। अब हमने बताना है SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा। अब ये देखो, इसको चेक करना है, ये कौन सा ये कौन सा कंपाउंड है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो हमें पता चल रहा है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये को क्या देगा, SNO2 देगा, प्योरली हमें पता है। ये वाला क्या है, ये वाला 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का कैसे पता चला, ये हमने क्लासिफिकेशन में करा रखा है। 2 डिग्री में बताया था CHI होना चाहिए। अब CHI है तो 2 डिग्री है, तो कौन देगा, तो सबसे ज़्यादा SN2 देगा ये, और ये देगा कम। तो सेकंड वाला SN1 रिएक्शन देगा, और ये वाला SN2 देगा। अगर इसी में मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि SN2 कौन फास्ट देगा, तब ये देगा। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन SN1 रिएक्शन फास्ट देता है। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, SN1 की जगह SN2 कर रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। SN1 और SN2 में कौन देगा। आपके पास ये आया CH3 CH2 Cl फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड दिया कि CH3 CH2 Br सेकंड कंपाउंड। देखिए दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है। अब कौन सा देगा SN1 रिएक्शन, ये बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी, अभी क्वेश्चन आया था कि कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN2 नहीं देगा, इस तरह का रिएक्शन था, अभी वही लिख रहे हैं इसके बाद। अब देखो SN1 और SN2 चेक करना है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन अब हमें देखना है लीविंग टेंडेंसी। अब लीविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, लीविंग टेंडेंसी किसकी होती है,
लिविंग टेंडेंसी, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी देखते हैं किसका, एलोजन का। तो एलोजन की लिविंग टेंडेंसी क्या होती है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन और ग्रेटर देन आयोडीन। तो आयोडीन की क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन जाएगा, ब्रोमीन। तो SN1 कौन फास्ट देगा, सेकंड देगा, और ये SN2 कौन देगा, सेकंड वाला सबसे जल्दी देगा, और फिर उससे कम कौन देगा, फर्स्ट वाला देगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब लास्ट ईयर का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वो लास्ट ईयर अभी के बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या पूछा था, SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा। देखिए SN1 दिया था और उसमें 2 अलग अलग कैटेगरी दे रखी थी। देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, ये था CH3 CCl CH3 और जी यहाँ पे था H, फर्स्ट ये, और सेकंड में ऐसे था कि CH था, Cl था, और उसके आगे CH2 और CH3, इसके पास CH2 और CH3, ऐसे था। ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो ये आपके लिए वर्क है, आपने करके मेरे को बताना है कि इसमें से कौन SN1 देगा और कौन SN2, कौन SN1 फास्ट देगा, कौन स्लो देगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ये आपका क्या है, HW। तो ये आप क्वेश्चन करेंगे, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप इसको करते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए मेरी बात एक ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि मैं हर बार हर वीडियो में लगातार ये बात बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपने रिवीजन करना होगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख करके, उतना ही आपके लिए ये बेस्ट होगा। थैंक यू।